हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मिक्स एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू यूज नेचुरल साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट्स व्हिच इज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि साइन की जो वैल्यूज होती है, जैसे साइन 30 डिग्री आपको पता है, साइन 45 पता है, कॉस 30 पता है, टेन 90 पता है, और उसके जो दूसरे एंगल है उसकी वैल्यू कैसे ढूंढे, लाइक साइन 5 डिग्री, टेन 20 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको सिखाई जाएगी। प्लस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें आपको एंगल ढूंढना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज, वो कैसे आप ढूंढोगे। तो ये लेक्चर उसी के लिए डेडिकेटेड है, जो आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल से बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू यूज नेचुरल साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट्स व्हिच इज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि साइन के अलग अलग एंगल्स के लिए, कॉस और टेन के अलग अलग एंगल्स के लिए आप कैसे वैल्यूज ढूंढोगे। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम क्वेश्चन से आते हैं। फर्स्ट है साइन 5 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने नेचुरल साइन के टेबल में। तो ये आपके नेचुरल साइन का टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन दिया था साइन 5 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो अब डिग्री सेक्शन में जाओ पहले, तो डिग्री में देखो आपको 5 दिखा। अब जब 5 डिग्री आगे कुछ भी नहीं, तो आप कहाँ देखोगे, 5 डिग्री के 0 मिनट्स में देखोगे, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो 0.0872। इसको लिखोगे कैसे आप, 0.0872। ध्यान रखना है, आप साइन कॉस टेन कोई भी वैल्यूज देखो तो वहाँ पर ध्यान देना स्टार्टिंग में क्या लिखा है। अगर डेसिमल है तो जो भी नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे आप ये नंबर देख रहे हो, तो इस नंबर को कैसे लिखोगे, 0.1650। क्लियर है। अगर आप ये नंबर देख रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे, 0.2521। ठीक है, इसके आगे यहाँ से समझ में आएगा आपको डेसिमल डालना है या नहीं, एंड में आपको बताऊंगा मैं कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन था साइन 5 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया उसका, 0.0872। तो जैसा आपने देखा नेचुरल साइन के टेबल में, आपका आंसर क्या आया था, 0.0872। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर साइन 62 डिग्री। तो चलते हैं अपने नेचुरल साइन के टेबल में। तो जैसे आपने नेचुरल साइन का टेबल ओपन किया हमने, अब यहाँ पर देखेंगे, देखो जो डिग्री सेक्शन में है तो वैल्यू कितनी है, 0 है, 4 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे करते करते हम शायद से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, बिकॉज 44 पे खत्म हो गया, तो आ गए हम इसके नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपका आंसर कितना है, 62। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, अब आपका वैल्यू कितना है, 62 डिग्री में देखना है। कहाँ देखोगे, 62 डिग्री के 0 मिनट्स में आप देखोगे, तो कितना आंसर आ रहा है आपका, 0.8829। तो जैसा हमने टेबल में देखा, हमारा आंसर कितना आया, 0.8829, ये हमारा आंसर था। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉस 10 डिग्री। अब यहाँ पर कहाँ जाएंगे हम, नेचुरल कोसाइन ले लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये साइन कॉस 10 देखते हो तो नेचुरल वाले पार्ट में देखना है, लोगैरिथमिक वाले पार्ट में नहीं देखना है। देन ये आपका है नेचुरल कोसाइन का टेबल, ध्यान रखना है नेचुरल, हाँ, लॉगरिथमिक नहीं। अब आपका क्वेश्चन क्या था, कॉस 10 डिग्री, तो सिंपल क्या करोगे आप, डिग्री सेक्शन में आओगे, 10 का क्या देखोगे, 0 मिनट, तो आंसर क्या मिला आपको, 0.9848, जैसे मैंने आपको साइन में बताया था, डेसिमल देखना है यहाँ पर आपको। ओके, तो चलिए आंसर लिख लेते हैं हम। तो जैसा आपने देखा कॉस 10 डिग्री का आंसर क्या आ रहा है, 0.9848, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं कॉस 54 डिग्री के ऊपर। तो जैसा आपने देखा साइन के अंदर भी 54 नेक्स्ट पेज में मिलेगा, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे 54 के पास, या पेज टर्न करोगे आप, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है, देखिए 54। तो अब देखते हैं कॉस 54 कितना है आपका, कॉस 54 का कहाँ देखोगे आप, 0 मिनट्स में, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.5878। ठीक है, तो अब जैसा आपने देखा इसका आंसर क्या आ रहा था, 0.5878। ये था आपके कॉस 54 का आंसर। अब सिमिलरली हम लोग 10 के लिए जाएंगे। अब 10 में दो एंगल यहाँ पर 1026 और 1050, दोनों के लिए हम लोग देखेंगे अभी। तो ये आपका नेचुरल टेंजेंट का टेबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका, 1026 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसको, 26 पे जाएंगे। दिखा आपको, देखिए 26 का क्या दिखना है आपको, 0 तो पहला वाला क्या होता है, 0 होता है, तो 1026 विल बी 0.4877। ओके, सिमिलरली याद रखना है 0.4877 है। और सिमिलरली इसको सॉल्व करते करते हम 1050 भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, अब 1050 की वैल्यू ध्यान से देखना है यहाँ पर, 1045 जैसे 1 होता है, तो 1050 की वैल्यू कितनी है, 1.1918। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखो, जब आप 10 का टेबल देखते हो तो 1045 के बाद में जो भी नंबर है, देखिए 1.00 हो गया, मतलब अगर ये नंबर लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे इसको, 1.1667। एक चीज़ और ध्यान से नोटिस करो, जैसे अभी यहाँ पर अगर आते हो आप 63 डिग्री के कॉलम में, रो में, तो देखो 2.0057, मतलब इसके आगे के जितने नंबर है सबके आगे 2 पॉइंट लगेगा। जैसे अगर ये नंबर लिख रहे हो, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट डाला हुआ है, तो 2.086 लिखोगे इसको, क्या लिखोगे, 2.0686 लिखोगे आप इसको। ठीक है, तो उसके आगे लिखा रहता है कि 1 पॉइंट लिखना है कि 0 पॉइंट लिखना है। ओके, अब जो दोनों आंसर मिला था उसको हम लोग वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा आपने देखा आपका 1026 का आंसर क्या था, 0.4877, और 1050 का आंसर क्या था आपका, 1.1918। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एंगल्स, अलग अलग एंगल्स के लिए आप साइन कॉस टेन देख सकते हैं। अब इसमें एडिशन क्या होगा पता है, अगर मान लेते हैं डिग्री के साथ कोई मिनट्स, एंगल मिनट्स में अगर रिप्रेजेंट है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने दिए, तो डिग्री के साथ देखो मिनट्स दिए, 8 डिग्री 12 मिनट्स, 49 डिग्री 42 मिनट्स, तो इसको आप कैसे देखोगे, नेचुरल साइन नेचुरल कॉस में, वो भी स्टडी करेंगे। देन नेचुरल साइन का टेबल हमने ओपन कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन 8 डिग्री 12 मिनट्स। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पता है कि 8 डिग्री में जाएंगे हम लोग,
8 डिग्री के ऊपर आपको मिनट्स लिखा है 6 के मल्टीपल में, 8 डिग्री का 12 मिनट्स देखोगे तो ये सिंपल लेफ्ट की तरह ही है। तो 8 डिग्री के 12 मिनट का आंसर क्या है 1426 और आपने आपको बताया था कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो कैसे लिखना है आपको डेसिमल में। तो आइए इसका आंसर पीछे लिख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा 8 डिग्री 12 मिनट साइन में क्या देखा हमने उसका आंसर 0.1426। अब देखेंगे साइन 49 डिग्री 42 मिनट्स का आंसर। ओके अब देखिए साइन 49 डिग्री 42 मिनट्स क्या मिल रहा है हमें 39 में 49 का कौन सा मिनट देखना है आपको 32 मिनट्स। आंसर क्या रहा है आपका 7627। तो इसको लिखेंगे कैसे हम 0.7627। इसका आंसर क्या मिला हमें 0.7627। अब आएंगे हम लोग कॉस के पास में। तो कॉस का पहला क्वेश्चन क्या है कॉस 14 डिग्री 36 मिनट्स। अब चलते हैं नेचुरल कोसाइन के टेबल के पास। तो ये आपके नेचुरल कोसाइन के टेबल। अब आपका क्वेश्चन क्या था कॉस 14 डिग्री और कौन से मिनट्स में देखना है आपको 36 मिनट। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 9677। जैसे हमें देखना हमारा आंसर क्या था 0.9677। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉस 53 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको नेचुरल कॉस के टेबल में देखेंगे जाकर। आपका क्वेश्चन क्या था कॉस 53 डिग्री 30 मिनट्स। तो देखो 53 में आ गए आप 53 डिग्री का कौन सा मिनट देखोगे 30 मिनट्स। आंसर क्या मिला आपको 5948। कैसे लिखना है देखना, यहाँ पर डेसिमल डाला है मतलब 0.5948। तो हमें आंसर क्या मिला 0.5948। ठीक है अब लास्ट बचते हैं हमारे पास 10 वाला पार्ट नेचुरल टेंजेंट। अब यहाँ पर दो एंगल देखो दिए आपको 10 25 डिग्री 6 मिनट्स। तो चलिए इसको नेचुरल टेन के टेबल में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या था 10 25 डिग्री 6 मिनट्स। अब यहाँ पर तो जीरो है इसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग थोड़ा। तो स्क्रॉल करते करते कहाँ आना है हमें 25 डिग्री पे। और ध्यान से अगर आप देखोगे अब ध्यान रखना है कि पहला जो टेबल होता है वो 0 मिनट्स का होता है और उसके बाद वाला 6 मिनट्स का रहता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है 25 डिग्री 6 मिनट्स मतलब सेकंड कॉलम देखना है। ठीक है तो 25 पे आ जाता हूँ मैं। अब देखो 25 डिग्री का कौन सा मिनट देखना है 6। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 0.4684। तो इसका आंसर हमें क्या मिला था 0.4684। अब इसका लास्ट टू क्वेश्चन है 1062 डिग्री 54 मिनट्स। आइए इसे नेचुरल टेंजेंट के टेबल में देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका सेकंड पेज ओपन हो गया है। आपका क्वेश्चन क्या था 1062 डिग्री 54 मिनट्स। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ऊपर। ठीक है अब यहाँ पर पूरा विजिबिलिटी आपको दिखेगा 1062 डिग्री और कौन सा मिनट देखना है आपको यहाँ पर 54 मिनट से। ध्यान से देखिए आपको जो आंसर लिखना है कैसे लिखना है 1.9542। ओके तो चलिए इस आंसर को लिख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या आया 1.9542। ठीक है तो ये तो हमने देखा कि कैसे डिग्री और मिनट्स को देखना है। अब यहाँ पर जितने मिनट्स के एंगल थे सब वो नेचुरल साइन कॉस के टेबल में आपको दिख रहे थे ऊपर। बट अगर मान लेते हैं कोई ऐसा मिनट्स आ जाए जो ऊपर नहीं बिकॉज ऊपर सारे 6 के मल्टीपल्स में। बट अगर ऐसा मिनट्स आ जाए 6 का मल्टीपल नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब वो सीखेंगे। तो इस यहाँ पर आप देख रहे हो आपका पहला क्वेश्चन क्या है साइन 13 डिग्री 28 मिनट्स जो कि 6 का मल्टीपल नहीं है। तो देखते हैं इसको नेचुरल साइन के टेबल में आप कैसे देखोगे। ओके तो आपका क्वेश्चन क्या था साइन 13 डिग्री 28 मिनट्स। अब ध्यान से देखो कैसे करना है इसको। 13 डिग्री में आप गए 13 डिग्री में आपको 28 मिनट्स तो नहीं मिल रहा है ऊपर बट आपके पास देखो 24 मिनट्स है। ठीक है और यहाँ पर मीन डिफरेंस का कॉलम टेबल्स दिया हुआ है। तो करना क्या पता है 24 मिनट्स में अगर 4 मिनट प्लस करोगे ये 28 मिनट्स बन जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर 13 डिग्री का 24 मिनट्स क्या है देखो 2317 और 4 मिनट्स में जब जाओगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है 11। तो जब ये दोनों प्लस हो रहे हैं यहाँ पर नेचुरल साइन के अंदर ये दोनों नंबर भी क्या करोगे आप प्लस करोगे मीन्स 2317 प्लस 11 तो क्या हो जाएगा आपका 2328 जिसको आप बोलोगे 0.2328। ठीक है तो आपके साइन 13 डिग्री 28 मिनट्स का आंसर क्या हो जाएगा 13 डिग्री 28 मिनट्स का आंसर क्या हो जाएगा 2.2328। तो जैसा हमने देखा अभी क्या था अभी आपका आंसर 2317 में कितना ऐड करना है 11। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2328। इसको यहाँ पर लिख दो दैट इज 0.2328। अब सिमिलरली किसका आंसर देखेंगे इसी तरह साइन 61 डिग्री 45 मिनट्स। ओके तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 61 डिग्री 45 मिनट्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखिए। थोड़ा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है मिनट्स आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। तो देखो साइन 61 डिग्री दिखा आपको। अब मुझे क्या देखना 45 मिनट्स बट यहाँ पर कौन सा मिनट हो गया 42 मिनट छोटा वाला लेंगे। तो 42 में अगर 3 मिनट्स लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा 45 बन जाएगा। अब देखो आंसर क्या होगा साइन 61 डिग्री का 42 मिनट्स कितना है आपका 8805 और 3 मिनट्स में क्या है आपका मीन डिफरेंस 4। तो इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड तो आपका फाइनल आंसर आपको किस तरह दिखाई देगा 0.8809। तो साइन 61 डिग्री 45 मिनट्स का आंसर क्या हो जाएगा 0.8809। तो जैसा आपने देखा आपका आंसर क्या था 8805 जिसके अंदर 4 प्लस हो गया तो फाइनल आंसर हो गया 8809। लिखेंगे कैसे 0.8809। साइन 61 डिग्री 45 मिनट्स का आंसर ये था। अब यहाँ पर एक चीज देखो नोटिस करो यहाँ पर कॉस लास्ट में करेंगे क्वेश्चन पहले पहले लिखा है हम करेंगे 1063 डिग्री 50 मिनट्स और 1030 डिग्री 3 मिनट्स और उसके लास्ट में करेंगे कॉस वाला बिकॉज कॉस के अंदर एक अलग कंडीशन है छोटी सी। ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं 10 के पास। तो जैसा आप देख रहे हैं हम आ गए हैं नेचुरल टेंजेंट के टेबल पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 1063 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है तो मैं इसका ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं आपके लिए। तो आपको मिनट्स बरोबर दिख रहा है। अब देखते हैं 1063 डिग्री दिखा आपको। अब 50 मिनट्स तो है नहीं तो क्या देखोगे इसके अंदर आप 40 मिनट्स देखोगे।
ठीक है, अब 40 मिनट्स में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 63 डिग्री का 48 मिनट्स कितना है आपका, 2.0323, और उसका जो मीन डिफरेंस है वो कितना है 29। इन दोनों को प्लस करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 63 डिग्री 50 मिनट्स का आंसर। देखिए मुझे लगता है आना चाहिए 2.0352, बिकॉज देखो 30 ऐड करो तो 53 बन जाएगा और एक कम कर दो। ठीक है, आइए आंसर को लिख लेते हैं। तो जैसा हमने देखा हमारा आंसर क्या आया था, 2.0323, और मीन डिफरेंस कितना ऐड करना था 29। अब इसको प्लस कर लोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 2, यहाँ पर 5 3 0, और ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2.0352। अब लास्ट आपका बचता है यहाँ पर 10 में 10 13 डिग्री 3 मिनट्स। सो लास्ट आपका क्वेश्चन जो था 10 में क्या था, 10 13 डिग्री 3 मिनट्स। तो सिंपल यहाँ पर 13 डिग्री में आओगे, अब 3 मिनट्स नहीं तो क्या लेंगे आप, 0 मिनट्स लोगे, और 0 मिनट्स में कितना ऐड करोगे, 3 मिनट्स ऐड करोगे। अब 13 डिग्री का 0 मिनट्स कितना है, 2309, और उसका जो मेन डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर 9 है। अब दोनों को प्लस करोगे तो आंसर मुझे लगता है आ जाएगा 2318। इसको आंसर को लिख लेते हैं हम लोग। तो जैसा आपने देखा आपका आंसर क्या आया था, 0.2309, और कितना मेन डिफरेंस ऐड करना था 9। फाइनल आंसर हो जाएगा 0.2318। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया 0.2318 किसका, 10 13 डिग्री 3 मिनट्स का। तो आते हैं यहाँ पे कॉस के पास। तो कॉस में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 12 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसको कैसे देखेंगे ध्यान से समझना है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम आगे हैं नेचुरल कोसाइन के टेबल के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या था आपका, कॉस 12 डिग्री 20 मिनट्स। अब देखो अब सबसे पहले क्या करोगे, 12 पे आओगे, जनरली होता क्या था ऐसे ही करते थे। अब आपके पास 20 मिनट्स तो है नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, 18 मिनट्स के पास जाओगे, और इसमें कितना मिनट्स ऐड करोगे, 2 मिनट्स ऐड करोगे। तो 18 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स दोनों को ऐड करने पर आंसर क्या दे देगा आपको, 20 मिनट्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू, अब कॉस 12 डिग्री का 18 मिनट्स में आंसर कितना आ रहा है, 9770, और मीन डिफरेंस कितना आ रहा है आपके 2 मिनट्स में 1। अब अनलाइक साइन और टेंजेंट की तरह यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर देखो मिनट्स ऐड हो रहे हैं एंगल के, बट जो वैल्यूज है वो सब्सट्रैक्ट होगी। तो 9770 1 से माइनस होगा तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0.9769। इसका आंसर है कॉस 12 डिग्री 20 मिनट्स का। तो जैसा हमने देखा नेचुरल कॉस के टेबल में आपको आंसर क्या मिला था, 0.9770, जिसमें से आपको 1 मिनट्स का मेन डिफरेंस, सॉरी 2 मिनट्स में जो मेन डिफरेंस 1 आया था उसको क्या करना था, माइनस करना था। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.9769। तो आपका कॉस 12 डिग्री कितना मिला, 12 डिग्री 20 मिनट 0.9769। अब लास्ट देखते हैं इसके अंदर, कॉस 51 डिग्री 59 मिनट्स। जाते हैं नेचुरल कॉस के पास। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, कॉस 51 डिग्री 59 मिनट्स। तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे, देखो 51 डिग्री आपने देखा, 51 डिग्री 59 मिनट्स में आप कहाँ जाओगे, 54 मिनट्स के पास जाओ। तो 51 डिग्री का 54 मिनट्स हमें कितना मिल रहा है, 6170। अब मुझे चाहिए कितना मिनट्स है, लेकिन 59 मिनट्स, तो उसके लिए क्या करोगे, 5 मिनट्स वाला जो पार्ट है उसको 54 से ऐड करोगे, तो ये दोनों का एडिशन कितना दे देगा आपको, 59 मिनट्स दे देगा। ठीक है, अब बट इसकी वैल्यू देखो, 6170 और 5 मिनट्स में क्या है 11, बट ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट होंगे, ऐड नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो 6170 को 11 से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका आई थिंक सो 6159, दैट इज 0.6159। तो जैसा हमने देखा हमारा आंसर क्या आया था, 0.6170, और जिसमें से कितना माइनस करना था हमें 11। तो 10 में से 1 गया 9, 6 में से 1 गया 5, ये हो जाएगा आपका 1। तो आंसर कितना आ गया, 0.6159। ये था आपका फाइनल आंसर कॉस 51 डिग्री 59 मिनट्स का। अब यहाँ पर हमने जो नॉर्मल एंगल्स होते हैं उनके सारे पार्ट कवर कर लिए। अब जाएंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पास। ओके, आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पास। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की एंगल्स निकालने हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वी नो दैट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, बट अगर इसको ऐसे लिखिए जाए, साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब क्या है, साइन के कौन सा एंगल के लिए आंसर 1/2 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, तो कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 1/√2 आ जाए, तो क्या होता है इसके लिए 45, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ 0, 10 में 0 कब आता है, 0 डिग्री पे आता है। अब हमें ये ढूंढना है दूसरी दूसरी वैल्यूज के लिए। तो आते हैं अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ 0.1495। तो जाते हैं इसको नेचुरल साइन के टेबल में देखते हैं और देखते हैं कैसे ढूंढना होता है इसे। तो जैसे आपने देखा आपका क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में देखो ऊपर लिख लिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन समझने के लिए, क्या है साइन इनवर्स 0.1495। ठीक है, अब इस वैल्यूज को ढूंढना कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इधर आओगे, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या लिखा है आपका 0.000, उसके नीचे आओगे तो 0.01, 0.03, 0.05, 0.06। तो ऐसे अगर मैं नीचे जाता तो मुझे यहाँ पर मिला 0.12, तो मिला 0.13, और क्या मिला 0.15। इसका मतलब इस रेंज में, मतलब 8 डिग्री में ही इसका आंसर मुझे कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आप ढूंढोगे। अब देखिए 1495, देखिए है क्या नंबर, देखिए एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर मिल गया। अब ये नंबर कहाँ मिला मेरे को, 8 डिग्री, और कौन से मिनट से मिला, 36 मिनट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 डिग्री 36 मिनट्स, सिंपल। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, मतलब 8.6 डिग्री। तो इसके दो वर्जन है आंसर के, दोनों मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे आपने देखा आपको आंसर क्या मिला, एक मिला 8 डिग्री 36 मिनट्स, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 8 डिग्री, सॉरी नॉट 8 डिग्री, दैट इज
8.6 डिग्री। इस तरह आप आंसर लिख सकते हो, मतलब आंसर डिग्री मिनट से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और टोटली डिग्री में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी-कभी हो सकता है कि वैल्यूज एग्जैक्ट वैसी नहीं मिले तो क्या करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है साइन इनवर्स 0.2365, ठीक है? अब जाते हैं इसको टेबल, इस नंबर को देखने के लिए साइन इनवर्स में, तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो रहेगा कि जब एंगल ढूंढा जाता है तो इसके अंदर से आपको नंबर ढूंढ के निकालना है, ठीक है? जैसे आप जब एंगल से नंबर ढूंढते तो आप पहले एंगल देखते थे फिर उसका नंबर देखते थे, अब उल्टा काम करना है, आप अंदर से आपको बाहर की तरफ जाना है, ठीक है? चलो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दैट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था साइन इनवर्स ऑफ 0.2365, ठीक है? आपको तरीका पता है क्या करना है? अब जैसे मैं नीचे आऊंगा इसके, देखो 2 3 ढूंढना है आपको, 2 3 देखो यहाँ पर 2 2 मिला आपको और नीचे क्या है 2 4, इसका मतलब 13 डिग्री की लाइन में ही 2365 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जाते जाते आपको मिला 2351 और एक मिला 2368, एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है उससे, ठीक है? अब यहाँ पर आप छोटा नंबर लोगे, क्या लोगे 2351, अब देखो 2351 कहाँ मिला, 13 डिग्री 36 मिनट से मिला। अब मुझे 2351 से क्या चाहिए, 2365 चाहिए, तो 51 देखो, 51 में और 65 में कितने का डिफरेंस है, 14। तो अगर इसके मीन डिफरेंस में जाए अगर हम लोग, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, अगर इसके मीन डिफरेंस में जाए, देखो 14 है मीन डिफरेंस में, अगर मैं 14 प्लस कर दूं मुझे ये नंबर एक्जैक्ट मिल जाएगा 2365। अभी 14 कौन से मिनट्स में है, 5 मिनट्स में, ठीक है? तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना मिनट्स हो जाएगा, 41 मिनट्स, और डिग्री कौन सा है आपका, 13 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया, 13 डिग्री 41 मिनट्स, ठीक है? तो जैसे आपने देखा आपको नंबर 2365 एग्जैक्ट नहीं मिला था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसका छोटा नंबर लिखा 2351 और उसके अंदर 14 ऐड किया, तब जाके आपको क्या मिल गया, 2365 जो आपका नंबर क्वेश्चन में था। अब ये 2351 आपको कहाँ दिखाई दिया था, 13 डिग्री 36 मिनट्स में, 13 डिग्री 36 मिनट्स में, और इसमें आपने 14 मिनट्स 14 जो ऐड किया वो कहाँ पर मिला था हमें, 5 मिनट्स में। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 डिग्री 41 मिनट्स, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.2365 का, करेक्ट है? अब लास्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स का देखिए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 0.7632, तो जैसे आपने अब देख रहे हो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख चुका हूँ ऊपर, साइन इनवर्स 0.7632। अब ध्यान से देखो कैसे ढूंढेंगे इसको। अब देखो साइन 35 है तो आपको मिला 0.70, देखो यहाँ पर 71 73 74 75, देखो 7660 मतलब इससे बड़ा नंबर है और 49 डिग्री के ही रो में मिलेगा। जब इसके आगे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पर दो नंबर दिखाई देंगे, 7627 और 7638। आप कौन से नंबर के लिए जाओगे, छोटे नंबर के लिए जाओगे। अब 7627 में अगर 5 ऐड करोगे, मतलब 27 में अगर 5 ऐड करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, इसके मेन डिफरेंस के अंदर 5 नहीं, या तो 4 या तो 6 है। तो यहाँ पर चॉइस आपकी हो जाती है, आप बस 49 डिग्री के 42 मिनट्स में जो आपको 7627 मिला है उसमें आप 4 भी ऐड कर सकते हो या तो आप 6 भी ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बिकॉज देखो 4 ऐड करोगे तो 7631 होगा, एक का डिफरेंस है छोटा, और 7627 में अगर 6 ऐड करोगे तो 7633 है, बड़ा हो जाएगा नंबर, बट एक का डिफरेंस रहेगा तो इतना मैटर नहीं करता, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो टोटली आपकी चॉइस है। अब मैं यहाँ पर अपने लिए क्या ले रहा हूँ, एक्यूरेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मिनट्स, ठीक है? तो 49 डिग्री 32 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 2 मिनट्स ऐड होगा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 49 डिग्री 44 मिनट्स। ओके, तो जैसा हमें आंसर 7632 एग्जैक्ट नहीं मिला तो हम कहाँ पर गए, 7627 पे। ये 7627 आपको कहाँ मिला था, 49 डिग्री 42 मिनट्स पे। इसके मैं यहाँ पर आपको 5 ऐड कर रहा था पर आपको 5 नहीं मिला, तो आपके पास दो चॉइसेस थी, 4 और 6, तो मैं 4 के लिए जा रहा हूँ, तो आपका नंबर बन जाएगा 7631। अब ये 4 जो था वो कौन से मिनट्स में था, 2 मिनट्स में था, तो अगर इसको ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 49 डिग्री 44 मिनट्स। तो आपका साइन इनवर्स 0.7632 का आंसर क्या मिला, 49 डिग्री 44 मिनट्स। तो ये था साइन, जिस तरह साइन इनवर्स होता है सेम एज यूजुअल आपका टेन इनवर्स होगा, कॉस में थोड़ा सा आपका कंडीशन एक चेंज होता है जो कि हम उसमें देखेंगे। सो आगे हम टेन इनवर्स के पास, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स का 0.0928, जैसा आपने साइन इनवर्स के लिए किया था वैसे टेन इनवर्स में भी करना है। तो आपको 10 इनवर्स का क्वेश्चन था वो क्या था, 10 इनवर्स 0.0928, तो ध्यान से देखना है, इधर 7 के बाद 09 है ना, कभी कभी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको 09 भूल जाते हैं और 9 to 8 मतलब 9 समझकर आगे देखना चालू करते हैं, तो ध्यान देना है वो छोटी सी बात। अब देखो स्टार्टिंग में 0.0 0.01 0.03 0.05 ऐसे करते करते देखो 0.08 मिला और यहाँ पर पॉइंट मतलब 5 डिग्री में ही मिलने वाला है। तो जब आगे जा रहा था मुझे एग्जैक्ट नहीं, तो कहाँ मिला 5 डिग्री 18 मिनट्स में, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट एकदम सिंपली मिल गया। तो जैसा आपने देखा आपका जो आंसर मिला आपको क्या मिला, इसके लिए डायरेक्टली आपको नंबर मिल गया, तो दैट इज 5 डिग्री 18 मिनट्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दैट इज 10 इनवर्स 1.0595। तो आपके 10 इनवर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1.0595। अब ध्यान से देखेंगे इसको कैसे ढूंढना है, 45 को 1.00 1.03 1.07, इसका मतलब मुझे 46 डिग्री पे ही मिलेगा ये। तो इस रो में आगे जाते देखो मुझे एक नंबर मिला 0575 जो कि 1 पॉइंट के फॉर्म में है, और एक मिला 0612 का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अब 0575 मतलब 75 के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 20, तब जाके 95 मिलेगा। अब मेन डिफरेंस कर देखो, मेन डिफरेंस में एक 18 है और एक 25। अब दोनों ही नंबर नहीं है यहाँ पर, साइन में चलो एक का डिफरेंस आता था। अब यहाँ पर अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो 2 कम पड़ जाएगा, 25 ऐड करूंगा तो 5 ज्यादा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कौन सा मिल रहा है, तो मुझे 18 स्मॉलेस्ट लग रहा है ना, बिकॉज यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, क्योंकि आपको 20 ऐड करना था, बड़ा कितना ऐड कर रहे हो, 18 ऐड कर रहे हो, तो कितने का डिफरेंस रहेगा, 2 का। अगर आप 25 ऐड करते तो कितने का डिफरेंस होता, 5 का। तो छोटा डिफरेंस के लिए जाना मतलब उस नंबर के बहुत ही क्लोज।
तो आपने 36 डिग्री के 36 मिनट्स में क्या देखा 0575 और इसमें क्या ऐड करने वाले हो आप 3 मिनट्स ऐड करने वाले हो। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 36 डिग्री 36 मिनट्स और 3 मिनट्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 मिनट्स। तो फाइनल आंसर विल बी 46 डिग्री 39 मिनट्स। आइए से लिख लेते हैं। अब जैसा हमने देखा टेबल के अंदर आपको एग्जैक्ट 1.0595 नहीं मिला था, आपको नंबर क्या मिला था 1.0575। इसमें आपको कितना मिनट डिफरेंस ऐड करना था 20, बट वहाँ पर 20 नहीं मिला तो हमने क्या ऐड किया 18 ऐड किया, तो आपको मिल गया 1.0593। ठीक है, अब ये 1.0575 आपको कहाँ मिला था 46 डिग्री 36 मिनट्स में, और उसमें आपने कितना मिनट्स ऐड किया 3 मिनट्स, तो ये प्लस करने पर आंसर कितना हो गया 46 डिग्री 39 मिनट्स। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 46 डिग्री 39 मिनट्स। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन दैट इज 10 इनवर्स 2.0711। तो चलते हैं नेक्स्ट 10 के बाद। सो नेक्स्ट 10 इनवर्स 2.0711। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, बट यहाँ पर 1045 से देखो 1 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ऐसे नीचे जाएंगे हम लोग तो 60 तक देखो 1.732 है, मतलब इसके नीचे कहीं 2 मिलेगा। एक काम करते हैं इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, आपका नंबर यहाँ पर रफली लिख देता हूँ 2.0711। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखो 63 डिग्री पे देखो 2.005 से स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए 07 चाहिए। देखो यहाँ पर 02 03 04 05 0686 है और दूसरा है 0778। अब मुझे पता है मुझे छोटा नंबर लेना है। अब 686 में अगर आप कितना ऐड करोगे कि आपको 711 मिले, तो अगर इसके अंदर आप 25 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिला मुझे 64 डिग्री के 12 मिनट्स में मिला। ओके, अब इसके अंदर मुझे कितना मिनट डिफरेंस ऐड करना है 25, पर मीन डिफरेंस में देख रहा हूँ कि आपके पास या तो 16 होगा या तो 31 होगा। क्लियर, अब यहाँ पर सबसे जो क्लोजेस्ट है वो, अब देखो ऐड करना कितना करना था हमें 25 ऐड करना था, तो 25 से क्लोज कौन है 16 की 31 है, 31 है तो कौन सा मीन डिफरेंस का मिनट्स लगेगा 2 मिनट्स। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसका 64 डिग्री और 14 मिनट्स। ओके, तो जैसे हमने टेबल देखा आपको चाहिए था 2.071, बट ये नंबर नहीं मिला तो हमें क्या मिला था 2.0686। इसके अंदर आपको 25 ऐड करोगे तो 7111 आएगा, और वहाँ पर आपको 31 मिला था मीन डिफरेंस। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 7170, जो कि बहुत क्लोज है इस नंबर के। अब ये कहाँ मिला था आपको, ये मिला था हमें 64 डिग्री 12 मिनट्स में, और ये 31 कौन से मिनट्स में मिला था 2 मिनट्स में। अब इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड करोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 64 डिग्री 14 मिनट्स। 64 डिग्री 14 मिनट्स, ये आपका फाइनल आंसर है 10 इनवर्स 2.0711 का। अब बढ़ेंगे कॉस इनवर्स की तरफ। देखो कॉस ने आपको जब सिखाया तो मैंने बोला था माइनस करना है, तो कॉस इनवर्स में भी यही छोटा सा यहाँ पर फर्क अब देखने मिलेगा। तो आपका लास्ट है कॉस इनवर्स, बस यही बचा है अभी। तो कॉस इनवर्स में सबसे पहला नंबर हमने लिया है 0.8039। तो चलते हैं नेचुरल कोसाइन में और इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो नेचुरल कोसाइन का जो टेबल है वो एक्चुअल में शुरू कहाँ से होता है 1 से, और आपका नंबर क्या था याद करोगे तो 0.8 के फॉर्म में कुछ है। ठीक है, तो अभी अगर इसको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे लेके जाऊँ ध्यान से, ठीक है, देखो 0.9 यहाँ पर ध्यान 0.9 0.8। अब जो मैंने नंबर आपको लिखा था बस 0.8039 0.8039। अगर आप ध्यान से देखो 0.81 है, 0.8090 और सब 79 है, देखो यहाँ पर मिल रहा है। अब ये थोड़ा मिनट पर हाइड हो गया, बट अगर ध्यान से देखेंगे 36 मिनट 36 डिग्री में है, ये मुझे 0 मिनट्स होता है 0 0 6 12 18 24 30। तो आपको कहाँ मिल रहा है ये 36 डिग्री 30 मिनट्स में मिल रहा है। ओके, तो जैसा आपने देखा आपको आंसर क्या मिला था यहाँ पर 36 डिग्री 30 मिनट्स डायरेक्ट मिल गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कॉस इनवर्स 0.9837। चलते हैं नेचुरल कॉस के टेबल में से देखेंगे। तो जैसा मैंने क्वेश्चन आपके ऊपर लिख लिया है कॉस इनवर्स 0.9837, इस नंबर को ढूंढते फटाफट। देखिए 0.9998 ढूंढना है, 9898 देखो 9877 है करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद में 9837, तो यहाँ पर देखो 9848 लिखा और 9816 है यहाँ पर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगा, तो 9848 के रेंज में रहेगा, मतलब 10 डिग्री पे मिलने वाले। तो देखो यहाँ पर आप जा रहे हो तो आपको देखो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं 9839 और 9836। अनलाइक साइन एंड कोसाइन यहाँ का जो मेन डिफरेंस है, जो अंदर के नंबर होते हैं मेन डिफरेंस के वो सब्सट्रैक्ट होते हैं। मिनट्स ऐड होगा बट अंदर के नंबर क्या होंगे याद रखना है सब्सट्रैक्ट होते। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर आप कौन सा चूज करोगे 10 डिग्री में आप क्या चूज करोगे 9839। आपको कितना माइनस करना है 2। तो देखो अब 2 आपकी 3 मिनट से मिल रहा है और 4 मिनट से मिल रहा है, तो हम लीस्ट वाले के लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर 10 डिग्री के 10 डिग्री के 18 मिनट्स आपको मिला, और उसमें आप कितना ऐड करोगे 3 मिनट्स ऐड करोगे। टोटल इन दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड करके कितना दे देंगे आपको 21 मिनट्स दे देंगे। ठीक है, और कहाँ दिखा है आपने इसको 10 डिग्री में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री 21 मिनट्स। चलिए इसे लिख लेते हैं। ओके, तो जैसा हमने देखा टेबल के अंदर इसका डायरेक्ट 9837 हमें नहीं मिला। ओके, तो अभी नंबर क्या मिला था आपको अगर याद करोगे तो आपको मिला था 0.9839। इसमें से आपने 2 क्या किया था माइनस, तो आपको फाइनल आंसर आपका आ गया था 0.9837। अब अगर याद करोगे तो 9839 कहाँ मिला था हमें 10 डिग्री 18 मिनट्स में, जिसमें से ये 2 कौन से मिनट्स में था आपका 3 मिनट्स में था, और जो मिनट्स क्या करना है इधर प्लस करना है।
तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 18 डिग्री 21 मिनट्स। इसका जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर 10 डिग्री 21 मिनट्स। सॉरी, यहाँ पर अगर मैंने गलत बोला है तो 10 डिग्री 21 मिनट्स फाइनल आंसर है कॉस इनवर्स 0.9837 का। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 0.5066। अब चलते हैं टेबल के अंदर और उसका ढूंढकर खत्म करते हैं। सो लास्ट वन अपन जैसे उसका क्वेश्चन हमने लिख लिया है कॉस इनवर्स 0.5066। तो ध्यान से देखो 45 आपका नंबर क्या मिल रहा है 0.7। अगर इसके नीचे आओगे आप इसी को फॉलो करते हुए तो आपको देखो यहाँ पर मिलेगा 50060 पे, ठीक है। और उसके मुझे नंबर क्या चाहिए 5066 चाहिए, तो उसके ऊपर जाएंगे देखो 5150 तो 59 के रो में ही मिलेगा। और यहाँ पर मुझे एक नंबर मिल रहा है 507 पे और दूसरा मिल रहा है 5060। अब अनलाइक साइन और टेन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा नंबर देते हैं और उसमें से मेन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से नंबर के लिए जाएंगे 5075। अब इसमें अगर 9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 5066 मिलेगा। पर अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो आपके पास दो नंबर है 8 और 10, आपके पास 9 यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, बिकॉज देखो रीजन क्या है 5075 और 8 की अगर बात की जाए इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको आई थिंक सो मिलेगा सब्सट्रैक्ट करने पर 5067 और 10 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5065। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा क्लोज है, दोनों में एक का डिफरेंस है तो चल जाएगा यहाँ पर। तब ये आपको 59 डिग्री 30 मिनट से मिला, ठीक है। और उसमें आप कितना मिनट, सपोज मैं 3 मिनट्स के लिए जा रहा हूँ तो आप क्या करोगे उसमें मिनट्स ऐड होगा, मेन डिफरेंस का नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। कॉस में यही बेसिक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आपका टोटल हो जाएगा 59 डिग्री 30 और ये 3 कितना हो जाएगा 33 मिनट्स। चलिए इस आंसर को लिख लेते हैं। तो जैसे आपने टेबल देखा तो आपको 5066 एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, तो यहाँ पर नंबर क्या मिला था हमें 5075। कहाँ मिला था ये नंबर 59 डिग्री 30 मिनट्स में। अब मेन डिफरेंस एक्चुअली माइनस क्या करना था, इसमें 9 था बट मेन डिफरेंस हमें 9 मिल गया तो हम 8 के साथ गए, तो 8 को माइनस करने पर मिलेगा 5067। अब ये जो 8 था तो मेन डिफरेंस आपको कहाँ मिला था 3 मिनट्स में, बट ये दोनों सब ऐड होंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 59 डिग्री 33 मिनट्स। फाइनल स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चंस बता सकते हैं या फिर एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, आप उसमें भी अपनी क्वेरीज अपलोड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करिए बिकॉज आपके न्यूमेरिकल से बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच एंड बाय।